हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थर्ड काउंसलिंग में जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यूआर की जो सीट है, यूआर मतलब जो सब कैटेगरी के लिए हैं वो है 4800। ओबीसी की सीट लगभग 2200, एससी की सीट लगभग 1700 जिसमें से 1133 सीटें भी शामिल हैं और पीएच की लगभग 1000। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेक्टेशन किस बात के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये संभावित किस आधार पर है। देखिए, सरकार ने अभी तक जितने अभ्यर्थियों की सैलरी दी है और जितने लोगों का सत्यापन हो चुका है, इसके अलावा अब किसी का सत्यापन नहीं होना है। जिनका सत्यापन होना है उनका बजट, उनकी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। बाकी जो सीटें बच जाती हैं वो ये हैं। और ये जो सीटें हैं इनमें आप देख रहे होंगे लगभग बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, आप इनमें से कम ज़्यादा जो सीटें होंगी वो क्या हैं? वो सीटें ये हैं कि जो यूआर की सीटें हैं ये जनरल की नहीं है, इसमें सब शामिल हैं 4800 में। तो इसमें से कुछ सीटें अभी ओबीसी को, एससी को और पीएच कैटेगरी को और जा सकती हैं, है ना। जनरल सीटों की जो संख्या है वो घटकर लगभग 3500 से 3600 आ सकती है। बाकी जो सीटों की सीट हैं ये ओबीसी की और बढ़ेंगी अभी 17 एससी की और इनकी पीएच की। अच्छा, ये जो संभावित मेरिट है ये तो 69,000 की बात हुई। 69,000 में अब आप मुझे बताइए कि इस कैटेगरी पर प्रत्येक कैटेगरी का गुणांक कितना नीचे जा सकता है। अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आपने सबका गुणांक एक एक गुणांक गिरा दिया। यदि किसी कैटेगरी में सीटें ज़्यादा हुई तो उसमें तो गुणांक ज़्यादा गिरेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं सबसे कम जो बचे हैं वो एससी के हैं। तो 1700 सीटें बच रही हैं तो उनकी मेरिट जो गिरने की संभावना है वो ज़्यादा है। जैसे कि ओबीसी की कैटेगरी के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, लगभग 64,000 पास हुए थे, नौकरियाँ भी कम को मिली है 36,000। 5844 का एमआरसी मैटर चल रहा है अभी, जिसके ऊपर सरकार को जवाब नहीं दे रही है। लेकिन ये जो सीटें हैं ओबीसी की, अभ्यर्थी ज़्यादा पास आउट है और सीटें कम हैं, इस आधार पर मेरिट सबसे कम गिरेगी ओबीसी की। जनरल की जो कैटेगरी की लिस्ट है 4800 में से कुछ सीटें अभी आप ओबीसी को और एससी को और पीएच कैटेगरी को और दीजिए, 3500 से 3600 सीटें बच जाएंगी आपका जनरल की। जनरल कैटेगरी में अभ्यर्थी कम बचे हैं तो उस ऐसी दशा में जब अभ्यर्थी कम बचे, इतना भी कम नहीं बचे हैं भाई, 36,000 पास हुए थे जिसमें से सरकार ने अभी मात्र 20,000 को नौकरी दी है। 16,000 अभ्यर्थी बचा है, 3500 सीटों पर 16,000 अभ्यर्थी। अब बात सारी ये है कि क्या वो सारा अभ्यर्थी 65 गुणांक पर ही टिका हुआ है या 66 गुणांक पर ही है, या वो सारे अभ्यर्थी 3500 में ही कवर हो जाएंगे? क्या 2 गुणांक पर जनरल के 3500 बच्चे होंगे? इम्पोर्टेंट ये है। अगर मान लीजिए 1.5 गुणांक नीचे गिरा तो जनरल का 1.5 गुणांक नीचे गिर जाएगा। वो उस बात के ऊपर डिपेंड है कि 35 मतलब जो 65 गुणांक है और 66 गुणांक है उस पर जनरल कैटेगरी का बच्चा कितना है। मान लीजिए 65 पर बच्चा नहीं है और 63 पर बच्चा है 2000 या 3000 या 4000 की मात्रा में या 7000, तो वहाँ पर मेरिट कहाँ गिरेगी? तो ये इस बात के ऊपर ये कोई नहीं बता सकता आपको कितनी मेरिट गिर जाएगी किस कैटेगरी में। तो मैसेज करना ही बेकार है आपका या कमेंट करना बेकार है ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट लगी थी वो लगी थी 67.1 पर, अब जनरल कैटेगरी की 67.1 पर लगी थी। मान लीजिए 66 गुणांक पर केवल 2000 बच्चा है, 65 गुणांक पर और नीचे, तो मेरिट 66 से नीचे भी तो गिर गई ऐसी स्थिति में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि 66 तक क्या 2000 बच्चे हैं या ज़्यादा है, तो वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट किस गुणांक पर ज़्यादा बैठ रहे हैं। कभी कभी धड़ाम से लिस्ट नीचे गिर जाती है, ऐसा भी देखा गया है। आप पिछली मेरिट लिस्ट उठाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि 62 से लेकर और 65 तक 3500 बच्चे ही आ जाएं टोटल, मतलब 62 गुणांक के बाद मात्रा यहाँ बढ़े। हालांकि 62 तो गिरने वाली नहीं है किसी भी सूरत में, 64 से नीचे तो नहीं जाएगी, लेकिन ये सत्य है कि 67 से 64 आने में प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट को, अगर इस गुणांक पर अभ्यर्थी कम मिलते हैं जनरल कैटेगरी में तो। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में कुछ सीटें इसमें आप और जोड़ दीजिए, लगभग 3500 हमने जनरल को दी थी, 1300 सीटें बच गई। 1300 में से अभी आप इसमें लगभग 800 सीटें, मतलब 3000 सीटें माने आप यहाँ पर ओबीसी की। अब ओबीसी के बच्चे काफ़ी पास आउट हैं, तो उस समय वहाँ पर मेरिट कितना गिरेगी? बहुत कम मेरिट गिरेगी। देखिए, आपने जब पहली लिस्ट देखी थी तो आप ये देख रहे होंगे ओबीसी की लिस्ट तो लगी थी 6.7 पर और जनरल की 67.1 पर, 67.1।
अब आप देख रहे हैं 67.1 में और इसमें कितना अंतर है, बहुत कम अंतर है। तो ये कम अंतर आपको अब भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ओबीसी के ज़्यादा पास हैं और सीटें हैं कम, है ना। तो ऐसी स्थिति में और जो एससी कैटेगरी का है उनकी बल्ले बल्ले इसलिए होगी क्योंकि 1133 सीट तो निखर उनकी हैं, उनका बंटवारा नहीं होगा, वो सीटें उन्हीं की हैं। प्लस इसमें से लगभग और सीटें जाएंगी 500, तो ये 2200 सीटें हो जाएंगी एससी की मेरिट आपकी 60 पर पहुंच सकती है, 60 से नीचे भी चली जाए 59 पर तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मेरिट काफ़ी नीचे जाएगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर गुणांक नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप बेवजह डिस्टर्ब ना हो अपने, जब आपने अपने आप को 3 साल धैर्य रखा है, आपने थोड़ा समय और इंतज़ार करिए, है ना। कुछ बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो बच्चे कॉल करते हैं कि सर मेरिट कितने पर गिर जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के मन में होगा कि लिस्ट कितने पर लगेगी। तो मैं आपको यहाँ साफ साफ बता देना चाहता हूँ सभी को ही कि जिस गुणांक पर जितने अभ्यर्थी होते हैं और सीटों की संख्या जितनी होती है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखे जाते हैं किस गुणांक पर कितने हैं और सीटों की संख्या देखी जाती है, उसके हिसाब से मेरिट उठती और बढ़ती है। ये किसी भी यूट्यूबर के अपने हाथ में लिस्ट नहीं है। सर आपने तो लिस्ट वहाँ पर लगा दी। पिछली बार मैंने एक गुणांक बताया तो एक अभ्यर्थी का मेरे पास कमेंट आया, सर आज तो आपने मेरिट ज़्यादा लगा दी। तो ऐसा कोई तथ्य नहीं होता कि इसमें मेरिट ज़्यादा लग गई या कम लगी, क्योंकि ये मेरिट का गुणांक जो है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि गुणांक कितने पर लगेगी। तो फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी आज की। आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, तो आप मुझको कमेंट करें वीडियो के नीचे और मुझे आंसरिंग करें, ताकि मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। चैनल इसलिए नहीं है कि हमें केवल आपने वीडियो को लाइक करा या शेयर करा या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देख पाएँ कि जो मेरिट है वो कितने पर लग रही है। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर ये है कि सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए बस। 22,000 सीटें छोड़कर अगर सीटों का सिलेक्शन होता है, देखिए सबसे बड़ा तो मैं आभार जताना चाहूँगा। कुछ समय पहले जब हमने 22,000 सीटों को जुड़वाने की बात कही थी, तो लोग पहले कमेंट में हंसते थे कि सर आप ऐसा भी सोचते हैं कि 22,000 सीटें जोड़ेगी सरकार? कभी नहीं जोड़ेगी। आज उस मुहिम में कम से कम 1500 बच्चा सक्रिय है ना। ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो सतीश द्विवेदी जी हैं, और मैंने आपको लिंक में कमेंट भी किया हुआ है, वो खुद आंसरिंग भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आपका मुद्दा वहाँ भेज दिया गया है शिक्षा मंत्री जी के पास। अभ्यर्थियों में खुशी होती है किस चीज़ का उत्तर मिलता है तो, ठीक है। तो वो डाटा वहाँ भेज रहे हैं, इधर उधर डाटा हो रहा है, कार्य चल रहा है। उम्मीद जगी है इस चीज़ को लेकर कि सीटें जुड़ सकती हैं। और जब 1500 बच्चे डेली किसी को मेल करें या डेली किसी को ट्वीट करें, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।